हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने IIT चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो ऑपरेटर की कड़ी में एक ऑपरेटर है जिसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वी आर डिस्कस अबाउट द टुडे एजेंडा ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम, पहली बात असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों पढ़ा, असाइनमेंट का क्या मीनिंग होता है पहले आप समझ लीजिए। मैं इसे बताऊं इससे पहले थोड़ा सा पीछे से रिकैप कर दूं हम लोग कहां से सफर करते आ रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया था ऑपरेटर। ऑपरेटर एक टोकन का एलिमेंट है। ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन टास्क परफॉर्म। ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं, अरिथमेटिकल और लॉजिकल। इफ यू वांट टू कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ programming language or computer language, or we can say that calculator and etc. Manually, if you want to calculation task perform, then you have the necessary need of the operator. चाहे आप कंप्यूटर की बात करें, चाहे आप कैलकुलेटर की बात करें, चाहे आप मैनुअली की बात करें, अगर बात कैलकुलेशन की है, गणना की है, तो गणना दो प्रकार की होती है। एक तार्किक गणनाएं होती है, दूसरी अर्थमेटिकल गणनाएं होती है। दोनों प्रकार की गणनाओं में किसी प्रकार की अगर आप गणना करते हैं तो यू हैव नीड टू द ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन सिंबल, और सिंबल जो प्रीडिफाइंड सिंबल होता है जिसका पहले से प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है। कौन सा चिन्ह क्या करता है, जैसे ही प्लस सिंबल एडिशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, माइनस सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। एज वी नो इन चाइल्डहुड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पुराने बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे होंगे, ठीक उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे रिजर्व ऑपरेटर होते हैं। मैं कहूंगा उनसे ज्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें आपके अमूमन हम लोग चाइल्डहुड में जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं उससे ज्यादा ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है। ऑपरेटर की मदद से कैलकुलेशन करते हैं। ऑपरेटर वर्क विद द टू बेसिक थिंग्स। फर्स्ट इज द ऑपरेंड्स, और ऑपरेंड्स में एक लेफ्ट हैंड ऑपरेंड होता है, एक राइट हैंड ऑपरेंड होता है, और अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड वी कैन क्लासिफाई द ऑपरेटर इन थ्री टाइप: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इफ यू वांट टू द कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म यूजिंग टू ऑपरेंड बिटवीन ऑपरेटर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। यदि आप दो ऑपरेंड के बीच में कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इस तरह के ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। इफ यू वांट टू कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म ओनली वन ऑपरेंड इज कॉल्ड टू यूनरी ऑपरेटर। यदि एक ऑपरेंड के साथ में कोई ऑपरेटर यूज किया जा रहा है तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट को, इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और अगर हम लोग तीन ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इफ यू वांट टू कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ थ्री डिफरेंट ऑपरेंड आर एक्सप्रेशन बिटवीन अ सिंगल ऑपरेंड, सिंगल ऑपरेटर इज कॉल्ड टू टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर टोटल नंबर ऑफ वन ऑपरेटर। देखिए, टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो तीन एक्सप्रेशन के बीच यूज किए जाते हैं, तीन ऑपरेंड के साथ उपयोग किए जाते हैं, उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये ऑपरेटर जो होते हैं इनका प्रीडिफाइंड अपना नेम होता है, प्रीडिफाइंड अपना रैंक होता है, अपनी एसोसिएटी होती है, अपना प्रेसिडेंस होता है। ये तमाम बातें मैंने ऑपरेटर में बताया है। इफ यू वांट टू सी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैनल देन आई सजेस्ट यू प्लीज सर्च द लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, व्हाट इज ऑपरेटर एंड विथ टाइप्स। आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो और ऑपरेटर पढ़ रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिस्ट है, उसी में लिंक अवेलेबल होगा ऑपरेटर का, वहां से जाके ऑपरेटर एक बार जरूर पढ़िए, जिससे ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर से क्या किया जाता है, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, वहां से क्लियर हो पाए। ये रही छोटी सी जानकारी जिसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेटर की सफर कंप्लीट कर दिया मैंने। आइए अब हम बात करते हैं, आज का टॉपिक है टुडेज एजेंडा ऑफ द एक्सप्लेन असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं बोलूं इससे पहले मैं चाहता हूं प्री राइट ऑन बोर्ड पहले से ही लिखा है, आइए उसी के लिखे गए कंटेंट पे हम लोग पीछे पीछे चलते हैं और हम दोनों लोगों मिलकर अपने क्लास को कंप्लीट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन: असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेज। एज वी नो दैट, आप जैसे कि जानते हैं कि ऑपरेटर सी लैंग्वेज में कई होते हैं। मोस्टली अगर काउंटिंग करेंगे तो 8 टाइप के ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने सी लैंग्वेज में। तो उस 8 टाइप के ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेज। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऑपरेटर है सी लैंग्वेज का। इट इज यूज्ड फॉर असाइन, इसकी मदद से किया जाता है काम रखने का। असाइन माने लादना या रखना। तो इट इज यूज फॉर असाइन द वैल्यू, इसकी मदद से वैल्यू को लादने के लिए काम करते हैं। जैसे लोडर
इसका नाम अगर असाइन ना होता तो मैं इसको अगर आज देता तो इसका नाम लोडर कहता। यू आर अ लोडर ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि लोड करने का काम करता है, और लोड करना, साइन करना, वी कैन से दैट अ सिमिलर सिनोनिम्स वर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आप इसे लोडर भी कह सकते हैं, लेकिन ये पहले से असाइनमेंट के नाम से नवाजा गया है, पहले से प्री नेम्ड इसका है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसका कोई नामकरण किया जाए अपने द्वारा। फिर भी आप समझ सकते हैं एज अ लाइक आप लोडर कह सकते हो, क्योंकि इसकी मदद से लोडित किया जाता है। क्या लोड किया जाता है? वैल्यू। कहां पर? वेरिएबल पे। तो इट इज यूज फॉर असाइन द वैल्यू ऑन वेरिएबल। इसी की मदद से वेरिएबल पर हम वैल्यू को असाइन मैंने रखने का काम करते हैं। सो दैट इज नेम्ड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आपको मन हो तो आप इसे लोडर ऑपरेटर भी कहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपनी समझ से एक नया वर्ड दीजिए। दिस इज अ लोडर ऑपरेटर। इसे हम लोडर ऑपरेटर कहते हैं बिकॉज इट इज यूज फॉर लोडिंग टास्क परफॉर्म। लोडिंग का जो कंटेंट्स होता है उसे हम वैल्यू कहते हैं। यह काम केवल लादने के लिए होता है। वी कैन से दैट आल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर आर लोडर ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेज। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। दो लाइन आपको आई होप क्लियर हुई होगी। तीसरी लाइन देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड बिटवीन टू ऑपरेंड। ये शब्द दो ऑपरेंड के बीच यूज होता है। एक लेफ्ट राइट, एक राइट का ऑपरेंड होगा, और ये बीच में यूज होता है, इसीलिए ये बीच में यूज होता है। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बाइनरी ऑपरेटर। इसीलिए इसका एक नाम और है, आप बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड टू लोडर ऑपरेटर, इज आल्सो कॉल्ड टू बाइनरी ऑपरेटर। लोडर में भी आपको कहीं ना सुनाई दे, क्योंकि आज पहली बार आपने उसको एक नया नाम दिया है। आने वाले टाइम में मे बी मे नॉट बी इंक्लूड हो जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सफर में, और लोग इसे लोडर ऑपरेटर का नाम दें। ठीक, आगे चलें। इट इज आल्सो यूज्ड बिटवीन टू ऑपरेंड, या भी किसके? ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के बीच में यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कह देते हैं? बाइनरी ऑपरेटर कह देते हैं। एज वी नो वी आर कंप्लीट स्टैंड टू द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। आई होप आपको तीनों लाइन समझ में आ गया है। चौथी लाइन देखिए, द एसोसिएटिविटी ऑफ द असाइनमेंट। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है? आपके एक्सप्रेशन में आपका एक्सप्रेशन किस तरफ से एग्जीक्यूट होगा, किस तरफ से कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म करेगा। दो तरफ होता है, या तो लेफ्ट टू राइट कोई एक्सप्रेशन होता होगा कंप्लीट, या तो राइट टू लेफ्ट। इसी को एसोसिएटिविटी कहते हैं। और इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट, मतलब मोस्टली आपने देखा है, आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, आपने पढ़ा होगा रिलेशनल ऑपरेटर, आपने पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर, आपने पढ़ा होगा और सारे ऑपरेटर मोस्टली। लेकिन दिस इज अ फर्स्ट ऑपरेटर which are expression job perform or equation task perform right to left, राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, जबकि ज्यादातर लेफ्ट टू राइट की ओर किया जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गया। एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस इज द टू टर्मोलॉजी यूज्ड द ऑपरेटर। मैंने शुरू में बता रखा था ऑपरेटर के साथ में बहुत सारे रिजर्व वर्ड होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उनसे संबंधित शब्द होते हैं, टर्मोलॉजी होते हैं। तो यह एक टर्मोलॉजी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह ऑपरेटर अगर किसी एक्सप्रेशन में रहेगा तो उसका काम राइट टू लेफ्ट की ओर होगा, ना कि राइट लेफ्ट टू राइट की ओर होगा। नेक्स्ट है, इट इज आइडेंटिफाइड बाई दिस साइन। इस सिंबल के साथ इसे यूज किया जाता है। मोस्टली हम लोग चाइल्डहुड मैथ में इसे इक्वल टू सिंबल कहते थे। इसे इक्वल टू सिंबल हम लोग ना कह के यहाँ पे एक प्रोफेशनल वे में हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज फॉर असाइन द वैल्यू ऑन ऑब्जेक्ट। और मैं इधर से इधर हाथ करूं गलत हो गया, इधर से इधर को आता है। ठीक, आगे। द रिसीवर वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखना, जो रिसीवर वेरिएबल होगा वो शब्द लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड माने इधर। एंड सेंडर वेरिएबल, जो सेंडर वेरिएबल रहेगा, जो लादेगा, वो शब्द किधर रहेगा? राइट हैंड साइड रहेगा। और जिस पर लदेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। मतलब अगर रहा तो इस बात को थोड़ा समझना, द रिसीवर वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड। जो रिसीवर वेरिएबल होगा उसे जरूरी है कि वो लेफ्ट साइड में रहे। एंड सेंडर वेरिएबल और वैल्यू, वैल्यू भी हो सकता है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। वैल्यू के स्थान पर मतलब हम लोग कहें कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। अगर आप डायरेक्ट देते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, इनडायरेक्ट देते हैं तो उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और मैं आपको अभी एग्जांपल इस बात को क्लियर कर दूंगा। वैल्यू ऑलवेज राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। फिर सुनिएगा, द रिसीवर वेरिएबल मस्ट बी प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड। जो रिसीवर वेरिएबल रहेगा वो शब्द
लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और सेंडर वेरिएबल हो, चाहे वो कोई और कांस्टेंट वैल्यू हो, वो सदैव राइट में रहेगा। ऑलवेज राइट हैंड साइड द असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट के दरमियान याद रखना है जो आपका होल्डर ऑब्जेक्ट होगा, जो वैल्यू को होल्ड करेगा, है ना, जो जिस पर लोड होगी वैल्यू असाइन होगा, वो सदैव वेरिएबल ही होना चाहिए और वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। जबकि जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, वो एज अ खुद वेरिएबल हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, वो सदैव राइट हैंड साइड में रहेगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में सदैव और सदैव वेरिएबल ही रहेगा, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा। इस बात की भी पुष्टि हम लोग आगे कर लेंगे। द रिसीवर कैन बी ओनली वेरिएबल नॉट कांस्टेंट। रिसीवर मतलब ये रिसीवर लेफ्ट हैंड साइड वाला सदैव वेरिएबल नेम होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इस बात को हम लोग आगे समझेंगे। आई होप इस कंटेंट को आप समझ में आ गया आपको। हम लोग पार्ट इसका 2 देखते हैं, ये असाइनमेंट से ही संबंधित है, उसी बोर्ड का कंटेंट है, बस यहाँ बातें शुरू किए हैं। द असाइनमेंट स्टेटमेंट कैन बी 2 टाइप्स सो दैट वी कैन आल्सो कॉल्ड टू असाइनमेंट और लॉन्ग असाइनमेंट। हम असाइनमेंट को 2 नाम देते हैं, एक लॉन्ग असाइनमेंट और दूसरा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। लॉन्ग हैंड असाइनमेंट आप कह सकते हो, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कह सकते हैं। हालांकि लॉन्ग हैंड असाइनमेंट को आप सीधे सीधे असाइनमेंट भी कह दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट हैंड असाइनमेंट को असाइनमेंट ना कहें, उसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कहें। और दोनों का काम मात्र लादना होता, तरीका अलग अलग है, हम लोग समझते हैं नीचे लाइन में। The basic syntax of long hand assignment और assignment statement, चाहे इसे हम लोग असाइनमेंट कहें चाहे लॉन्ग हैंड असाइनमेंट कहें, दोनों का जो सिंटैक्स है सेम है। प्रोनाउंसिएशन भी दोनों को कह सकते हैं। ये देखिए इधर यहां पर रिसीवर वेरिएबल नेम याद रखें, आप लेफ्ट हैंड साइड में सदैव रिसीवर वेरिएबल नेम रखेंगे और राइट हैंड साइड में वैल्यू होगा। फिर से मैं समझाता हूं, आपका ये जो वैल्यू होगा ये इस वेरिएबल पे होल्ड हो जाएगा। आप कहोगे सर ये रिसीवर वेरिएबल नेम आपने क्यों रखा? मैं जानता हूं हमें केवल वेरिएबल नेम कह देना चाहिए तब भी सही है, लेकिन आपको जब कभी 2 तरफ वेरिएबल दिख जाएगा, इस साइड और उस साइड, तो आप एक ही चीज हो गया, वेरिएबल तुम भी, तो क्यों ना हम पहले से बता दें दिस इज अ रिसीवर वेरिएबल, और अगर उस साइड पर भी वेरिएबल हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे सेंडर वेरिएबल, रिसीवर वेरिएबल। ठीक है, आगे चलें। आप कोई चीज सामान हाथों से भी ला सकते हैं, गाड़ी से भी गाड़ी पे सामान ला सकते हैं। अब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे लाद रहे हैं, थोड़ा साइनोनिम से जैसा हो रहा है, तो हम लोग एक को बोल देंगे कि आप हैं रिसीवर और आप हैं सेंडर। आप गाड़ी से इस गाड़ी पे आप क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, चीज असाइन कर रहे हैं। तो रिसीवर वेरिएबल नेम कहीं और मोस्टली आपको कहीं नहीं रिसीवर वेरिएबल नेम मिलेगा, आपको वेरिएबल नेम लिख दिया जाता है बस। एक्चुअली में रिसीवर साइनोनिम ही है वेरिएबल का, मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि वेरिएबल का मतलब ही होता है रिसीवर, जो रिसीव करे, क्या करे, वैल्यू करे, उसे हम रिसीवर कहते हैं। लेकिन जब दोनों ही एक जैसे रिसीवर हो जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन कभी ना हो। मैं इस बात को समझते हुए मैं आपको यहाँ रिसीवर वेरिएबल नेम कह रहा हूं। आगे आइए, वैल्यू में देखिए कैन भी कांस्टेंट टाइप वैल्यू हो सकती है जिसे हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। वैल्यू में इनडायरेक्ट वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल नेम टाइप वैल्यू हो सकती है, उसे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू कहते हैं। वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, इनडायरेक्ट रख सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन और इक्वेशन, आप एक्सप्रेशन या इक्वेशन भी कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन इक्वेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट हो सकता है, मतलब वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का हो सकता है, कांस्टेंट का हो सकता है, मिक्सअप भी हो सकता है। तो वैल्यू में 3 चीज होगी। आइए इस बात को समझते हैं। ये देखिए x इज अ वेरिएबल नेम, दिस इज आल्सो कॉल्ड टू रिसीवर वेरिएबल नेम। असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर है, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज अ वैल्यू, और इस वैल्यू में सबसे पहले आपने देखे कांस्टेंट टाइप वैल्यू कहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू। हम लोग वैल्यू में डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट। मैंने किसी इनडायरेक्ट तरीके से नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट मैं 10 उठाकर कहां रख रहा हूं, 10 पे
असाइन करा रहा हूं। आप देख रहे हैं ये जो वर्क होता है किस साइड से होता है, राइट टू लेफ्ट की ओर होता है, इसीलिए यहाँ एसोसिएटिविटी बताया गया था आपकी किधर होगी, राइट टू लेफ्ट होगा। राइट टू लेफ्ट मतलब ये देखिए इधर राइट है इधर लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, ये कभी इस साइड नहीं जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक। और इसे बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, आप देख रहे हैं ऑपरेंड नंबर 1 ऑपरेंड नंबर 2, यहाँ ऑपरेंड में एज अ वेरिएबल है, यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, एज अ कांस्टेंट है। दिस इज अ ऑपरेटर जो बीच में यूज हो रहा है, इसीलिए इसे बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता था, यही मैं बता रहा था। ऑपरेंड नंबर 1 ऑपरेंड नंबर 2 और दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, बीच में यूज होता है, इसीलिए हम बाइनरी ऑपरेटर के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई। आइए दूसरा देखिए, वेरिएबल नेम टाइप वैल्यू। जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट रहे, ये एज अ वेरिएबल हो सकता है। जरा देखिए जो मैं बात कर रहा था, अब ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिसीवर वेरिएबल नेम कहा था। इस साइड में रिसीवर वेरिएबल नेम y रिसीवर वेरिएबल नेम है और x इज आल्सो वेरिएबल नेम, इट इज अ सेंडर वेरिएबल नेम। ये वैल्यू को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है किसके ऊपर, y के ऊपर, और किसकी मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। आई होप ये भी बात समझ में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल को असाइन करना, ठीक है, सेंडर वेरिएबल आप कह दो, सेंडर वेरिएबल के थ्रू रिसीवर वेरिएबल को असाइन करना। अच्छा इसी को इनडायरेक्ट वे कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट वे। देखिए हम यहाँ 10 ही रख रहे हैं लेकिन 10 दिखाई नहीं दे रहा है, x की वैल्यू आप y पर रख रहे हो, डायरेक्टली यही काम कर रहे हो, 10 ही रख रहे हो, लेकिन ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये इनडायरेक्ट है। जैसे किसी को आपको मार्कर देना है तो सीधे सीधे आपने दे दिया, और इसी को पैक करा के दे दो, तो ये आपने मार्कर ही बस एक को डायरेक्ट दे दिया, दूसरे को इनडायरेक्ट दे दिया। इनडायरेक्ट से आपको नहीं पता चलेगा कि x के अंदर क्या है, और डायरेक्ट से सबको पता चल जाएगा कि x के अंदर क्या है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया, x और ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात समझ में आ गई। अगला तीसरा देखिए, एक्सप्रेशन हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन आई होप आपको पता होगा, अगर वन मोर देन ऑपरेटर हो जाए तो उसे हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, और अगर ऑपरेटर की संख्या केवल एक रहे किसी में तो उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन किसी रूल पे काम नहीं करते हैं, इक्वेशन को चाहे इधर से जोड़ लो चाहे इधर जोड़ लो आंसर सेम आता है, लेकिन एक्सप्रेशन की जब बात आती है तो वो किसी रूल के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे बॉड मास आपने सुना होगा, बेड मास सुना होगा, दीज आर द रूल विच हेल्प टू द एक्सप्रेशन टास्क परफॉर्म, और उसका नियम कानून थोड़ा सा दूसरा होता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जैसे यही इसका एग्जाम्पल जरा बताइए, आप सोच कर बताइए आंसर क्या आएगा, कमेंट करिए। x पे आपने रखा है 10 और x की वैल्यू कहां रख रहे हैं, y पे, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाई y प्लस 30 माइनस 130। आप देख रहे हैं यह एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि अर्थमेटिकल ऑपरेटर इसमें लगा हुआ है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं, पहले ये लेफ्ट टू राइट होंगे, अलग बात है कि ये फिर राइट टू लेफ्ट होंगे, पहले इनका काम प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। आइए x का मान क्या है, 10 है, y का मान क्या है, ऑलरेडी 10 है, तो 10 10 100 हो गया यहाँ पे, और प्लस 30 हो गया, यहाँ पर 130 हो गया, 130 से 130 माइनस करोगे तो z पे क्या मान हो जाएगा, 0। आप देख रहे हैं x y z तीनों ही रिसीवर ऑब्जेक्ट नेम है, सॉरी रिसीवर वेरिएबल नेम है, और इस रिसीवर वेरिएबल नेम पर आप 3 तरह की वैल्यू इस पे रखे हो। एक तो आप डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू रख के इस पे कर रहे हो, दूसरे पे इसको असाइन करा रहे हो एज अ वेरिएबल, और तीसरे पे एक्सप्रेशन। यही बात बताया गया था कि वैल्यू में 3 टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू असाइन करा सकते हो, आप वेरिएबल से वेरिएबल को असाइन करा सकते हो, और आप एक्सप्रेशन या इक्वेशन भी कर सकते हो। आई होप आपको ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट या इसे हम असाइनमेंट कहते हैं आपको समझ में आ गया। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट इज, असाइनमेंट स्टेटमेंट में एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है, और ये कब होता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का काम केवल तभी होगा जब सेम वेरिएबल पर आप अगर कोई चीज ऐड करना चाहे या उसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहे या कुछ गुणागणित करना चाहे सेम वेरिएबल पर, तब तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का कोई मतलब होता है नहीं, अदरवाइज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट नहीं होता है। फिर समझिए, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट के लिए सेम वेरिएबल नेम होना चाहिए, उसी वेरिएबल नेम में अगर आप कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो आप इसके लिए आपको एक
थोड़ा सा कम काम करना पड़ेगा, इसी वे में इसका नाम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है। और कैसे आप समझिए, पहले सिंटैक्स समझिए। रिसीवर वेरिएबल नेम ऑपरेटर इक्वल टू वैल्यू। याद रखना, यह काम अगर कांस्टेंट टाइप की वैल्यू इस तरह करना चाहते हैं तो शॉर्ट हैंड का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इस तरह का करना चाहते हैं तब भी कोई का मतलब नहीं होता है। मतलब यह है कि शॉर्ट हैंड असाइनमेंट में कोई इक्वेशन करना हो, वैल्यू के स्थान पे क्या हो, इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो, तब तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का कोई मतलब होता है। अगर साधारण आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू या वेरिएबल नेम रखना है तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का मतलब नील होता है, कुछ नहीं कर सकते आप उससे। केवल इसका उपयोग कब करते हैं, अगर आप चाहते हैं उसी वेरिएबल नेम पर कोई एक्सप्रेशन में करके उसी पे फिर रखवाना चाहता हूं, दैट्स वी कैन यूज टू शॉर्ट हैंड असाइनमेंट एंड दे आर यूजफुल फॉर दिस टास्क परफॉर्म, अदरवाइज नथिंग। अगर इस तरह का काम करते हैं तो आपके लिए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है। बस एक नाम है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन अराइज हो जाता है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये जान लीजिए आप। सिंटैक्स देखिए, रिसीवर वेरिएबल नेम रहेगा, ऑपरेटर रहेगा इक्वल टू वैल्यू। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यह इस तरह का तरीका होगा बस। तो वैल्यू में केवल किस तरह का, ऐसे समझ लीजिए, ओनली इक्वेशन, और इक्वेशन ही, नॉट एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन भी नहीं कह सकते हैं, केवल इक्वेशन। चूंकि मोर देन ऑपरेटर यहां उपयोग कर भी नहीं सकते, केवल एक कारण में, अगर आपको इक्वेशन कुछ करना हो और इक्वेशन में भी सेम वेरिएबल पे उसी के साथ अगर कोई इक्वेशन करना चाहते हैं तब तो दिस इज द यूजफुल फॉर यू, मी और एनी वन, अदरवाइज कोई काम नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। दिस इज ओनली यूजफुल व्हेनेवर द सेम रिसीवर वेरिएबल अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म। और अरिथमेटिकल ऑपरेशन में आप इक्वेशन टास्क परफॉर्म लिख दीजिए। इक्वेशन, इक्वेशन माने व्हाट, इक्वेशन मतलब केवल जिसमें एक ऑपरेटर यूज रहे उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जब वन मोर देन ऑपरेटर यूज हो जाता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन परफॉर्म यूज्ड बाय अ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी अलग रूल के ऊपर वो खुद काम करता है तब काम करेगा, वो नॉर्मली काम नहीं करता है। आइए इस बात को समझिए, जैसे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू x प्लस 2, x का मान क्या है, 5 है। अगर मुझे x में इंक्रीमेंट करना है तो जोड़ना है, तो ये तरीका आप देख रहे हैं। अब अगर आप प्रिंट करके x की वैल्यू देखेंगे तो x में x का मान 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x में 5 पहले था, आपने x में 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसी काम को आप ये देखिए शॉर्ट हैंड तरीका क्या है, x इक्वल टू 5, x प्लस इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं, पहले इसका सिंटैक्स देखिए, रिसीवर वेरिएबल नेम, ये रहा रिसीवर वेरिएबल नेम, प्लस ये ऑपरेटर रहा, इक्वल टू ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड 5 दिस इज अ वैल्यू। और वैल्यू में केवल क्या, कांस्टेंट टाइप की वैल्यू या ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू। ठीक, यहां पर वैल्यू में आप कह सकते हो वैल्यू, इक्वेशन में केवल कांस्टेंट वैल्यू आप ऐड करेंगे। तो ये रहा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। आप इसके साथ कोई भी अरिथमेटिकल टास्क जैसे मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, सब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। मैं बार बार इस बात को बता रहा था, अगर उसी ऑब्जेक्ट, उसी वेरिएबल नेम के साथ में कोई गुणागणित करना हो और वो भी गुणागणित में इक्वेशन करना हो, तब तो ये दिस इज अ बेटर फॉर एवरीवन, अदरवाइज दिस इज नो एनी मीनिंग ऑफ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। तो बस ध्यान रखना है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट में ऑपरेटर पहले आ जाता है, असाइनमेंट यहाँ पे बाद में आता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। काम आपका वही करेगा, चाहे x इक्वल टू 5, x प्लस, इस बात को समझा ही दूं, नहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट को आप समझ लीजिए पहले। जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 5, x इक्वल टू x प्लस 10, आप देख रहे हैं एक जगह लोकेट होगा जिसका नाम x होगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू 5 होगा, इतना इसका एड्रेस होगा। आपने कहा x इक्वल टू, पहले तो ये होगा, x की वैल्यू क्या जनरेट होगी, 5 होगी। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 कर दिया, और x की वैल्यू पुनः x में क्या कॉपी हो जाएगी, 15 हो जाएगा। अब यही x क्या कर लेगा, 15 अपने ऊपर असाइनमेंट कर लेगा। आप इसी काम को करने के लिए आप ऐसे कर सकते थे, x प्लस इक्वल टू 10। आप देख रहे हैं, आपने जो दूसरा x लिखा था, आप उस x लिखने से बच गए। तो पहली बात तो वही सेम होना चाहिए, वेरिएबल नेम रिसीवर, और उसी पे इक्वेशन होना चाहिए, तभी इसलिए हितकर है, अदरवाइज किसी काम का नहीं है ऑपरेटर। और याद रखना, ये जो x है, मात्र आप x नहीं लिखे, इतना ही काम
शॉर्ट हुआ है, ज्यादा काम शॉर्ट नहीं हुआ है, इतने मात्र एक लेटर के मिस्टेक से या वेरिएबल का नाम नहीं लिखना पड़ा आपको दोबारा, मात्र इसी वजह से इसका नाम शॉर्ट हैंड है। और आई होप आप इतने लेजी है नहीं कि एक लेटर नहीं लिखेंगे या वेरिएबल नेम नहीं लिखेंगे तो शॉर्ट हैंड कहेंगे। कभी कभी इत्तेफाक की बात है, जब इस तरह का कोई ऑपरेशन करना हो तो आपको दोबारा ना लिखें, आप बच सकते हैं मात्र इसी रीजन से, और यही टेक्निक कहलाती है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। टुडेज लेक्चर कंप्लीटेड टू असाइनमेंट ऑपरेटर। आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर का, और आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ये जितने भी ऑपरेटर मोस्टली थे, जैसे बिट वाइज ऑपरेटर है तो मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास में। बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ाने के बाद हम लोगों ने कंप्लीट ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन बेल आपका ऑन हो जाए, और मेरी जो भी लेक्चर न्यू आएगी सी लैंग्वेज पे वो कंटिन्यूअसली अपलोड हो रही मोस्टली, तो आपको मिल जाएगा और आप साथ साथ सी लैंग्वेज स्किल्स सीख पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।